आज तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। हेलो, राधे राधे। मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल संगीता अभिषेक ऑफिशियल में। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सबसे पहले मैंने अपने घर के गोदाम की धुलाई की थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से झाड़ू ही लगा देती थी। आज मैंने उसे पानी डाल के अच्छे से सफाई कर दी। कहते हैं घर में साफ़ सफाई होती है तभी देवी मैया का वास होता है, तो भाई अपने घर की सफाई सबसे मेन यही था कि यहाँ पे मैंने आज धुलाई कर दी। फिर उसके बाद मैंने अंदर जाके सफाई की। तो सबसे पहले मैंने गोदाम साफ़ किया, जितने में खाली जगह थी सिर्फ वही धुलाई की, जितने में सामान भरा था तो उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ना ही मैं वो सारी चीज़ें उठा उठा के रख सकती हूँ। तो मैंने आज पूरे गोदाम को अच्छे से धुलाई करके साफ़ कर दिया था। वैसे आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा आज सुबह ही सुबह मूड ख़राब हो गया था। पहला तो मेरे सर में कल से दर्द हो रहा था बहुत, दूसरा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो जब उसको थोड़ा सा आराम मिला तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। 2 एग्ज़ाम तो बेचारे के ऐसे ही निकल गए घर पे बैठे। तो आज उसको थोड़ा सा आराम था तो मैंने उसे स्कूल भेज दिया, पर पता नहीं वो कैसा होगा, यही सोच सोच के टेंशन हो रही थी। दूसरा मेरा सुबह से ही बहुत मूड अपसेट था, पता नहीं क्यों। तो गोदाम की सफाई के बाद मैंने पूरी गैलरी अच्छे से साफ़ की, सारे गमले हटा हटा कर वहाँ पर झाड़ू से धुलाई की थी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, ना पानी डाला था पौधों में। जितने भी बेचारे हरे पौधे थे वो सब सूखने लगे थे बिना पानी के। हरियाली होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन शांत रहता है। अब जब भी मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब होता है तो मैं गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पौधे नहीं है, 2-4 पौधे हैं, तो उसी में मेरा मन खुश हो जाता है। अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ एक कमरे के अंदर ही अंदर रह रही हूँ, बाहर निकलने का मन नहीं, किसी से बोलने का मन नहीं, कुछ नहीं। तो बस यही चल रहा है मेरा। बेटे का सोच ही रही थी कि स्कूल से कॉल आ गया कि मैम आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी से फिर मैंने अपने पति को भेजा उसको लेने के लिए। तो उसको स्कूल से लेके आए, तो मैंने उसका यूनिफॉर्म चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने उसकी थोड़ी तबीयत पूछी, एग्ज़ाम पूछा था कैसा हो गया है। तो बोल रहा था मम्मा आज का पेपर तो अच्छा हो गया, लेकिन मैं और पेपर नहीं दे पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे दे देना। तो मैं उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको दवाई भी नहीं खिलाई थी और ना कुछ खाया, तो मैंने एक बिस्किट खिलाकर उसे दवाई पिलाने की कोशिश कर रही। लेकिन वही है ना, बच्चा है, कई दिन से दवाइयाँ खा रहा है तो मन भर जाता है दवाई से, तो वो खाने को तैयार ही नहीं, मुँह ही नहीं खोल रहा था। तो लेकिन दवाई खिलाना बहुत ज़रूरी है, उसे ठीक करना है तो दवाई तो खिलानी पड़ेगी। बहुत कोशिश के बाद ज़रा सा उसने दवाई खाई, वो भी आधी खिला ली अपने ऊपर ही। बस माता रानी से एक ही अरदास है कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि 1.5 हफ्ता हो गया तब से बीमार पड़ा है। दवाई उसको टैबलेट खाना नहीं आता, उसने वॉमिट कर दिया था। कई दिन से फीवर आने की वजह से उसमें इतनी वीकनेस आ रही है कि बेचारा जहाँ बैठता है वहीं बैठा रह जाता है, सो रहा है सोता रह जाएगा, चलते चलते गिर जाएगा, चक्कर आने लगते हैं। अब ये बैठा था तो इसको थोड़ी सुस्ती आने लगी, हो सकता है दवाई से थोड़ा आराम मिल रहा हो, लेकिन उस समय ये सोने वाला था तो मैंने उठा दिया। मैंने बेटा दवाई एक रह गई है वो और फिनिश करो। मैं इसे हंसाने की इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन चेहरे पर नो स्माइल। थोड़ा सा दुख होता है जब बच्चा अपना परेशान होता है। क्या सारा काम करके इसे दवाई खिला के मैं जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर मैं आ चुकी हूँ। अब मैंने आज साड़ी पहनी है तो मैं जल्दी से रेडी होकर बस अपनी माता रानी की पूजा करने के लिए जाती हूँ। तैयारी मेरे हस्बैंड ने पहले ही कर दी थी, पूरी चौकी लगा दी थी, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते पूजा करने में। तो उन्होंने पूरी चौकी तैयार कर दी थी पहले से ही, बस मुझे पूजा करनी थी। तो मैं जल्दी से रेडी होकर बस फटाफट से मंदिर में जाके पूजा करूँगी। आज मैंने अपना रेड चूड़ा पहना था, तो कैसी लग रहा है मेरा चूड़ा। तो मैं जल्दी से फिर मेरी बेटी के मैंने आलता लगाया था। छोटी कन्याएं भी माता का स्वरूप होती हैं, तो सबसे पहले मैंने इसी के आलता लगाया था, क्योंकि इसके आलता लगाने के बाद ही मैं अपने पैरों पे आलता लगा सकती थी। तो मैं इसके महावर लगा रही थी, तो ये बोलती है पूरे पे लगाओ। तो मैंने कहा कुंवारी कन्याएं पूरे पे नहीं लगाती हैं, जितना मैंने इसको लगाया उतने में खुश हो गई। फिर मैंने देवी मैया से आशीर्वाद लिया कि माता रानी सब कुछ ठीक करे। फिर मैंने अपने आलता लगाया। वैसे आलता मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी त्यौहार या कोई फेस्टिवल होता है मुझे आलता बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगाती रहती हूँ। आलता मैंने लगा लिया है, मैं मिलवाती हूँ अपनी देवी मैया से। तो चलिए, ये है मेरी देवी मैया। हे माता रानी, सबको सुख समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये है हमारी कुल देवी और ये 9 देवी स्थापित किए हैं। ज्वार भी रखा है, ज्योत भी जल रही है और घी का आज भोग लगाया था, क्योंकि पहला दिन होता है
तो सफ़ेद इनके वस्त्र होते हैं और घी का भोग लगता है, तो वही आज मैंने घी का भोग लगाया था। थोड़ी सी पूजा मैंने भी कर ली। तो मैंने सबसे पहले कपूर से दीपक जलाया था। दीपक जला के मैंने उनकी आरती की और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो और बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि किस किस ने नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा है। मैंने तो पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। वैसे मेरे हस्बैंड पहला और आखिरी रहते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने भी पूरे नवरात्रि रखने के लिए बोला था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जोड़े से नवरात्रि के व्रत रह लेते हैं। तो वो भी पूरे दिन 9 दिन का व्रत रख रहे हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया है मैंने। अब थोड़ा सा कुछ बनाया जाए माता रानी के भोग के लिए। तो भोग में पहले मैंने घी का प्रसाद लगा दिया था। तो फिर मैंने जब अपनी बेटी के लिए खाना बनाया तो उसी में मैंने आलू उबाल लिए थे। तो आलू का मैंने हलवा बनाया है आज भोग के लिए। आलू उबलने के बाद मैंने गरम आलू को अच्छे से मैश कर दिया था, क्योंकि ठंडे होने के बाद अच्छे से मैश नहीं होते और हलवा में बिल्कुल भी रम्स नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी मोटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आलू की बिल्कुल भी पीसेस नहीं दिखने चाहिए। तो मैंने इन्हें पहले ही गरम फोड़ दिए थे, फिर मैंने हलवा बना के। एक बार किचन में घुस जाओ तो बहुत सारे काम नज़र आने लगते हैं। तो मैं जल्दी से, जो बर्तन सूख चुके थे तो उन्हें जल्दी से दूसरी वाली बर्तन स्टैंड पे लगाने लगी। तब तक मेरा हलवा भी बन रहा था। आलू का हलवा बनाने के लिए तब तक उसे देसी घी में फ्राई करना पड़ता जब तक उसका ब्राउनी शेड ना आ जाए। तो मैं आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसमें ना जब तक ये ब्राउनी शेड नहीं होता तब तक ये हलवा पका हुआ नहीं दिखता है। तो मैंने इसे अच्छे से भुना देसी घी में। उसमें जब ये ब्राउनी शेड आ गया तो मैंने इसमें शक्कर ऐड किया। शक्कर ऐड करने के बाद मैंने इसे फिर से वापस 2-3 सेकंड के लिए और 2-3 मिनट के लिए और चलाया गैस पे। अब मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया। मैं इसका भोग लगाऊंगी। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज का दिन शुभ रहा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर शेयर करें। बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि।